हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। आप बीकॉम में इसको अच्छे से बना सकते हो। वैसे मैंने इसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है और इसका फॉर्मूला कैसे बनता है उसकी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की अच्छे से समझना है तो उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पर आपको अच्छी खासी वीडियोस मिल जाएगी और आप समझ सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी तैयारी कर सकते हो। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है कंपनी यूज 10,000 यूनिट्स पर ईयर, कॉस्टिंग 5 रुपये ईच। एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है, प्रोसेसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर इज 100 रुपीज़, और स्टॉक होल्डिंग जो कॉस्ट है वो 20% पर ईयर है और द मनी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आपको बता दो कि ये जो स्टोर, ये एक होती है स्टोरेज कॉस्ट, एक होती है बायर कॉस्ट, जो परचेज कॉस्ट होती है बाइंग कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट फिक्स रहती है। स्टोरेज कॉस्ट जो होती है ना, वो पर यूनिट के हिसाब से होती है कि एक यूनिट में मुझे कितना खर्चा हो रहा है, एक यूनिट में मुझे कितना खर्चा होगा, वो होता है स्टोरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ 20% ऑफ द ईयर मनी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री की मनी वैल्यू क्या है? 10,000 इंटू 5, यानी कि 50,000 रुपीज़। 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। अब 10,000, लेकिन यूनिट कितने बना लो? 10,000, तो एक यूनिट में कितना खर्च होगा? 1 रुपया। तो क्यों ना मैं ऐसे कर लूँ कि सीधा 20% 5 रुपये का निकाल लूँ। जब 10,000 से डिवाइड करना ही है तो पहले जो करा हुआ है सीधा एक यूनिट का खर्चा मैं देख लूँ, उसका 20% निकालू तो बात वही है, 1 रुपया आएगा। तो यही तो करने वाले हैं। तो फॉर्मूला लगाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी √2ab 2 × 10,000। ये आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी? एनुअल रिक्वायरमेंट लिखेंगे ए से। बी मतलब बाइंग कॉस्ट, मतलब परचेज कॉस्ट 100 रुपये। फिर डिवाइडेड बाय आपको करना पड़ेगा 20% 5 का, मतलब कि वही 1 रुपया। तो ये होता है इसमें आपका, इसमें आपको कैलकुलेट सीधा कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, ये बिना उसके नहीं हो सकता। ठीक है, ये कैलकुलेटर से कर सकते हो क्योंकि वहाँ तो कैलकुलेटर अलाउड होती है। तो ये था पहला क्वेश्चन। देखो कितना बेसिक होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको ये निकाला स्टोरेज कॉस्ट में देखना होता है कि कैसे आपको एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें क्या करेंगे, 100 आइटम आपको हर दिन चाहिए मशीन के लिए, और फिक्स्ड कॉस्ट उसकी 60 रुपये पर ऑर्डर है, मतलब कि एक ऑर्डर को प्लेस करने में मुझे 60 रुपये लगते हैं। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 0.05 पर डे है। आप देख पा रहे हो पर डे आ रहा है बार बार, इसको भी छोड़ दे लीड पीरियड को, पर डे। हालांकि लेकिन सब कुछ यहाँ पर एनुअल रिक्वायरमेंट से होता है, सारा कुछ यहाँ पर जो है ना पर एनम के हिसाब से होता है। ठीक है, ये देखो सोलिड कोड पर एनम, लेकिन यहाँ पर डे है तो पहले पर डे का इलाज करना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेंट्री कैरिंग ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हैं हम। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए फॉर्मूला वो लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? ए, यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट। पर यहाँ पर क्या दे रखा है सर? 100 आइटम दे रखी है, तो हर डे के हिसाब से आपको 100 आइटम चाहिए, लेकिन आपको पूरे साल की कितनी चाहिए होगी? सर एक दिन में जब 100 आइटम चाहिए, 365 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने आ जाएगी? 36,500। बाइंग कॉस्ट तो भाई सेम ही रहती है ना, उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, वो तो पर ऑर्डर के हिसाब से है ना। एक होती है एवरी डे, ये पर ऑर्डर है। ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये पर ऑर्डर डिपेंड करता है कि ऑर्डर कितना लगेगा। तो ऑर्डर तो भाई एक ऑर्डर पे 60 रुपये है, सिंपल ही फिक्स्ड कॉस्ट है एक तरह की। इसमें थोड़ी 60 से मल्टीप्लाई 365 से मल्टीप्लाई करना है। वो जो ये तो ये डे के हिसाब से होती है। इसमें हर इसमें एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, इसमें थोड़ी चाहिए होती है। इसमें तो एक ऑर्डर में कितना खर्चा लगता है। अब ऑर्डर जितने मर्जी करूँ मैं, खर्चा तो 60 भी लगेगा ना। कैरिंग कॉस्ट 0.04 पर डे है, अब यहाँ भी फंस गए ना, इसको भी 365 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 14.60 रुपये पर कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आएगी। ठीक है, पर यूनिट पर एनम, कि पूरे साल में एक यूनिट में मुझे इतना खर्चा लगता है। तो ऐसे उसको बोल में पुट करेंगे तो 36,500 को, इसको देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेटर से होने का नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये कर करके आज का 548 यूनिट आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है। एक मैन्युफैक्चर बाई सर्टेन इक्विपमेंट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स 40 रुपये पर यूनिट, एक 40 रुपये पर यूनिट का खर्चा से वो खरीदता है, मतलब कि परचेज हो जाए वो। एनुअल नीड्स 1,000 यूनिट्स की है, और एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखी है 10%। ये क्या होता है? चलिए इसको समझते हैं। दरअसल हम कैरिंग कॉस्ट को हम ढंग से समझते हैं। कैरिंग कॉस्ट होती है क्या असल में? ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सिंपल है, क्या जो आपकी पेपर वर्क होता है, जो कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, अकाउंटिंग की कॉस्ट, अलग अलग कॉस्ट होती है जो पड़ती है ऑर्डर करने में लगती है। लेकिन कैरिंग कॉस्ट होती है जो कि स्टोरेज कॉस्ट होती है, साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि जो अगर आप पैसा
स्टॉक में लगाया है आपने, अगर उसको कहीं और लगाते किसी फंड्स में, इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ता आपको, या इंटरेस्ट कितना मिलता, वो इंटरेस्ट कितना मिलता वहां से, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो भी कैरिंग कॉस्ट ही होती है एक तरह की, क्योंकि स्टोर आप स्टोर कर रहे हो ना। स्टोर ना करते अगर उसी पैसे को कहीं और लगा देते तो आपका फ़ायदा होता। वो फ़ायदा ही आपका नुकसान है या नहीं है? अब वो आपको जो फ़ायदा किसी और फंड्स में लगा के मिलता, वही आपका नुकसान है। इसलिए बोलते हैं इंटरेस्ट पेबल ऑन इन्वेस्टेड फंड्स। ठीक है, इन्वेस्टेड फंड्स पे आपका कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, ये कैरिंग कॉस्ट हो जाती है। बाकी आपको पता ही है, तरह की इंश्योरेंस कॉस्ट भी आती है इसमें, रेंट वगैरह भी आता है, और एब्सोल्यूट कॉस्ट मतलब जो भी जैसे खर्चा वगैरह होता है स्टोर करते हुए, कोई नुकसान वगैरह हो गया गुड्स को, वो भी कैरिंग कॉस्ट में आता है। तो इसीलिए जो ये एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10%, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कि मैं इन्वेस्टमेंट कहीं और करता तो उसका एनुअल रिटर्न 10% आता, पर वो 10% मुझे कॉस्ट देनी पड़ रही है अब। और आपको पता है 10% किस पे लगती है ये, 1 यूनिट पे का खर्चा कितना होता है, 1 यूनिट पे कितना होता है, 40 रुपये। तो मतलब कि ये वर्किंग नोट पहले लिखना पड़ेगा कि मेरी कैरिंग कॉस्ट यानी कि स्टोरेज कॉस्ट कितनी है। 1 यूनिट 1 ईयर में 40 रुपये का 1 यूनिट पड़ती है, तो 10% कॉस्ट मेरी आती है 4 रुपये होगी। ये 4 रुपये मैं कहीं और लगाती, मतलब कि अगर मैं पैसा कहीं और लगाता तो मुझे 4 रुपये रिटर्न मिलता, पर मुझे खर्चा आ रहा है, इसलिए बोलते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गया? और रेंट इंश्योरेंस टैक्सेस वगैरह भी ये स्टोर पे कराते हैं, स्टोरेज पे स्टोर का रेंट देना है, वहाँ पर हमने इंश्योरेंस करा दिया गुड्स का, टैक्सेस दे रहे हैं, वो भी सारे कैरिंग कॉस्ट में आएगा। तो 5 रुपये है। तो मेन इसमें ये चीज़ निकाली थी सबसे पहले कि 5 रुपये कैरिंग कॉस्ट आएगी। उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट 1,000 रुपये है, बाइंग कॉस्ट 200 रुपये थी, दे रखा था कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। आगे फॉर्मूला पुट करेंगे, 80,000 अंडर रूट में आएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, 283 यूनिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको अच्छे से आप मिलेगा। मटेरियल कंजम्पशन है, मंथली कंजम्पशन दे रखी है इस बार। मंथली कंजम्पशन क्या है, 400 यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, वही चीज़ कह रहा है। देखो ये प्लेसिंग करते हुए या रिसीविंग करते हुए एक ऑर्डर पे मुझे 50 रुपये लगते हैं। कोई ऑर्डर मिला या उसको मैंने प्लेस किया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एक ऑर्डर प्लेसिंग करने में, और रिसीविंग एक ऑर्डर को मुझे, एक ऑर्डर का कहने का मतलब 50 रुपये खर्चा है। और पर यूनिट कॉस्ट मेरी 10 रुपये आती है। ये कौन सी कॉस्ट है, ये परचेज कॉस्ट है, किसी की 40 रुपये ऊपर लिखी हुई थी। स्टोरेज कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट 10% ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यू। इन्वेंट्री वैल्यू का मतलब क्या है, आप क्या कर सकते हो, पहले 400 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 400 डिवाइड करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है, 10 रुपये। यानी कि इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी 10 रुपये, 1 यूनिट की निकाल लेते हैं ना स्टोरेज कॉस्ट। तो 10% का 10%, 10 रुपये का 10%, 1 रुपये। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला लगाया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अंडर 2 AB, एनुअल रिक्वायरमेंट दे निकालनी पड़ेगी क्योंकि मंथली कंजम्पशन है, 400 × 12, एक महीने की। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक दे रखा था डे वाली, या मंथली दे रखी है बस, ये महीने की है, तो 12 महीने में आ गई आपकी। बाइंग कॉस्ट 50 रुपये रहेगी, वो थोड़ी बदलने वाली है, वो तो फिक्स्ड है। आपको ऑर्डर करने में कितना खर्चा लगता है वो थोड़ी बदलने वाला है बार बार। मंथली थोड़ी बदलने वाला है कि आप मंथली ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो खर्चा बदल जाएगा, नहीं, फिक्स्ड है वो तो। स्टोरेज कॉस्ट 10 रुपये का 10%, तो 1 रुपये आ गई। क्योंकि भाई स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 400 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, 4,000, तो इन्वेंट्री वाले सोच रहे हो कि भाई 4,000 से 10% यानी कि 400 आनी चाहिए। 400 रुपये तो 400 यूनिट की है, तो 400 यूनिट फिर डिवाइड करोगे आप, 1 रुपये ही आएगी। ऐसे करते हैं, तो 693 ऑर्डर आ जाएगी पर ऑर्डर। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकालनी थी, कह रहा था ऑल्सो स्टेट नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का पर्पज ये होता है कि आपको पता करना कि आपको ऑर्डर कितने अब प्लेस करने हैं, और ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी होगी। अब आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर कितने प्लेस करने होते हैं, वो कैसे निकालना है। आपको देखो, एक ऑर्डर पे 693 यूनिट ऑर्डर करने हैं, यही होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि एक ऑर्डर पे कितना क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, सस्ती से सस्ती कॉस्ट हो। ठीक है, सबसे सस्ती कॉस्ट वाली क्वांटिटी यही है। नंबर ऑर्डर कैसे निकालेंगे भाई, आपको टोटल क्वांटिटी कितनी चाहिए पूरे साल में, 48,100 चाहिए थी ना। टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन अ ईयर, चाहिए आपको इतनी क्वांटिटी। एक ऑर्डर पे सिर्फ इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। तो भाई साहब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 4800 को 693 से, तो मेरे पे आ जाएगा ना। यानी कि मुझे 7 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि 692 एक बार मंगाना है। करते करते मैं सिर्फ 4,800 तक मंगा सकता हूँ। तो एक ऑर्डर पे मुझे इतना करना है, तो कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे सर, 7
यानी कि जब डिवाइड कर दूंगा तो उसके कितना आ जाएगा 7 टाइम्स, 7 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे एक ईयर में। तो आप मल्टीप्लाई कर देखो 7 6 93 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इतना ही आ जाएगा। समझ आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। तो ये था पूरा का पूरा बेसिक क्वेश्चंस। आगे मैं और भी वीडियो लाते रहूँगा, आप जाके कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में देखिए और आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और जरूर इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जो बताना कैसी लगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।